नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉइल मैकेनिक्स के इस सेशन के अंदर। मेरा नाम है संदीप जानी और आप देख रहे हैं सिविल 101। दोस्तों, अनअकैडमी के इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस मेंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अर्थ प्रेशर से रिलेटेड कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसी के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ में शेयर स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी इस सेशन में हम करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सिविल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पर जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो आप देख पाएँ यूट्यूब पे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि अनअकैडमी पर जो भी हमारे सेशंस होते हैं वो आप देख पाएँ, चाहे वो स्पेशल क्लास हो चाहे वो पेड सेशंस हो। अभी पेड सेशंस में मेरे कोई बैचेस अभी नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन वेट फॉर द टाइम। और अगर आप बाकी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड संदीप11। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और हमने ये पोर्शन कवर कर लिया था, अलग अलग केसेस देख लिए थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए, चलिए बताइए, पॉइंट एक्स के ऊपर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। पॉइंट एक्स के ऊपर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। कल सुबह अनअकैडमी की ऐप के ऊपर सुबह 9 बजे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। पहले एक न्यूमेरिक एक फार्मूला सेशन होगा, जिसमें जितने भी फॉर्मूले हैं सारे आ जाएंगे उसी में, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, और फिर न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में उससे नेक्स्ट सेशन पे। तो सुबह 9 बजे और 10 बजे वो सेशन होगा, आप लाइव ज़रूर अटेंड करिएगा। 9 AM और 10 AM ये दो सेशन होंगे। मेंस में कितना नंबर लाने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? आप ये मान के चले 170 प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको एक्स पॉइंट के ऊपर ही प्रेशर आपको बताना है तो एक्स पॉइंट पर प्रेशर बताने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस एक्स पॉइंट के ऊपर वर्टिकल स्ट्रेस, और वर्टिकल भी कौन सा, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस बताना होगा। इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट दिस पॉइंट विल बी कितना होगा, गामा 1 इंटू H1 प्लस गामा 2, ये सैचुरेटेड वाला है यहां पर, या इसको गामा सैचुरेटेड लिख देंगे फिर, तो गामा सैचुरेटेड 1 इंटू H2 प्लस गामा सैचुरेटेड 2 इंटू H3, ये हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेस। अगर आपको ये बताना है कि लेटरल स्ट्रेस कितना होगा, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बताना है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि प्रेशर बताना है, लेटरल अर्थ प्रेशर बताना है एक्स पॉइंट पर, तो यहां का Ka यूज कर लीजिएगा आप। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट द पॉइंट एक्स विल बी इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे Ka3 से, क्योंकि इस सॉइल के अंदर आप खड़े हैं और इस पॉइंट के ऊपर जो भी वर्टिकल स्ट्रेस है, इस पॉइंट x के ऊपर जो भी वर्टिकल स्ट्रेस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Ka3 की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाइड बाय गामा 1 H1 18 इंटू 2। और एक चीज और देखिए, यहां पर क्योंकि हम इफेक्टिव स्ट्रेस लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहां पर गामा सबमर्ज्ड 1 लिख सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए। ये गामा सबमर्ज्ड 1 आ जाएगा, और यहां पर गामा सबमर्ज्ड 2 इंटू H3 ये लिख दीजिएगा। 18 इंटू 2 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इंटू 3 मीटर प्लस 21 माइनस 10 इंटू 5 मीटर। बताएं। 82 पॉइंट
72.6 0.6 72.6 नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास कोहेसिव सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल मास के केस में क्या होता है, यहां पर पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, PA इंटू सिग्मा जेड माइनस 2C रूट के यूज किया जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, वर्टिकल स्ट्रेस तो तब बढ़ना शुरू होगा जब आप अर्थ से नीचे आएंगे, जब आप ग्राउंड वर्क, जो आपका ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से जैसे जैसे नीचे आएंगे, तब इस पॉइंट के ऊपर अगर ग्राउंड लेवल पे ही हम देखेंगे तो वर्टिकल स्ट्रेस कोई लग नहीं रहा यहाँ पर, तो उस केस में ये z इक्वल्स टू 0 होने पर ये सिग्मा z की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिग्मा z 0 होने से जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो -2C रूट के है, तो यहाँ पर एक्टिव प्रेशर नेगेटिव नेचर का लग रहा है, तो जितना यहाँ पर नेगेटिव नेचर का है उतना ही पॉजिटिव नेचर वाले को ये कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब कि अगर ये डेप्थ z0 है तो ट्वाइस ऑफ z0 तक की डेप्थ के ऊपर कोई एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा नहीं। इसका मतलब अगर कोई सॉइल है, उस सॉइल में अगर आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं और एक्सकेवेशन कर रहे हैं विदाउट एनी लेटरल सपोर्ट, तो ये ट्वाइस ऑफ z0 डेप्थ तक ये अर्थ जो है, ये सॉइल जो है, ये लेटरल प्रेशर इफेक्टिवली उसका 0 होगा, ये नीचे नहीं गिरेगी, तो अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन किया जा सकता है। तो अगर z0 की वैल्यू 2C अपॉन गामा रूट के है तो ट्वाइस ऑफ z0 यानी कि 4C अपॉन गामा रूट के तक ये अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। व्हेन टेंशन क्रैक्स आर नॉट डेवलप्ड, तो उस केस में आप के सिग्मा z माइनस 2C रूट के जब डेवलप होते हैं तो यहाँ पर एक कंपोनेंट और एडिशनल ऐड हो जाता है। नया कोर्स 2023 का जब आएगा तो आपको बताएंगे दोस्त, तब तक आराम से यूट्यूब और स्पेशल क्लास में पढ़ लीजिए। नाइन 9.81 इंटू 8 भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहां पे कह रहे हैं आप? फाइंड द एक्टिव प्रेशर एट x में हमने सॉइल की वजह से तो लिख दिया। हाँ, आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि हमने वाटर का प्रेशर नहीं ऐड किया इस पॉइंट के ऊपर, वाटर की वजह से ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो सिर्फ सॉइल की वजह से लिखा था, ये ड्यू टू सॉइल है, तो इसको 1 लिख देंगे, ड्यू टू सॉइल। वाटर की वजह से अगर आप प्रेशर लिखेंगे तो 3 और 5 8, तो आपको यहाँ पर PA2 अलग से लिखना पड़ेगा वाटर की वजह से। PA2 वाटर की वजह से 8 मीटर डेप्थ तक वाटर प्रेजेंट है, तो 8 इंटू 9.81, ये तो आ गया आपके पास प्रेशर। बस प्रेशर ही तो बताना है, वाटर की वजह से प्रेशर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, क्रिटिकल हाइट की बात हो गई, क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसे सॉल्व करना। जब आप क्वेश्चन लिख लें तो बता दीजिएगा। बिगिनर पढ़ सकते हैं, बिगिनर दोस्त पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। अभी बस नए बैचेस स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा 2-4 दिन वेट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A counterfort wall of 10 meter height retains non-cohesive backfill। non-cohesive backfill का मतलब हो गया कि cohesion less soil आपको गिवन है, cohesion less soil आपको गिवन है।
कोहेजनलेस सॉइल अगर गिवन है आपको, द वॉइड रेशियो एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द बैकफिल आर, आपको यहां पर वॉइड रेशियो जो दे रखा है वो 0.7 दे रखा है और फाई की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, फाई की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है इन द लूज स्टेट एंड दे आर 40 एंड 40 डिग्री। तो ये यहां पे हम लिख लेते हैं इसको लूज स्टेट, लूज स्टेट के अंदर 0.70 और पाई की वैल्यू 30 डिग्री। अगर डेंस स्टेट की बात करें, डेंस स्टेट 0.4 एंड 40 डिग्री, क्लियर? ये हुआ हमारे पास। कैलकुलेट द एंड कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इन बोथ द स्टेट्स, मतलब दोनों स्टेट में एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर निकालना है, फिर उनको कंपेयर करना है। टेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन एज 2.7 और फिर कमेंट करना है। तो जी की वैल्यू अगर 2.7 आपको दे दी जाए तो पहले तो इन सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं दे रखा, तो ड्राई डेंसिटी ही मान लीजिए कि ड्राई ही आपको दिया हुआ है। तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E1 2.7 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.7। तो यहां से पहले तो आप गामा 1 कैलकुलेट करें। सिमिलरली इस तरफ भी आपको कैलकुलेट करना है, तो गामा D2 इक्वल्स टू जी गामा W अपॉन 1 प्लस E2 2.7 इंटू 9.81 अपॉन 1 प्लस 0.4। बताएं 2.7 इंटू 9.81 15.58 15.58 18.91। यहां तक सवाल हो गया हमारा। अब एक बेसिक फॉर्मूला याद करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने पढ़ा था। ये दीवार होती है, ये वॉल है आपके पास, और इस वॉल के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रेस डायग्राम्स बनाते हैं आपको पता है किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर अगर हम आकर के वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्टिकल स्ट्रेस आपके पास कितना आ जाएगा? जितना भी यहाँ का गामा होगा वो जो भी यहाँ की ये एच डेप्थ होगी या इस वॉल की जो हाइट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर ये वर्टिकल स्ट्रेस आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि किसी भी जेड डेप्थ के ऊपर अगर आपको पता है कि वर्टिकल स्ट्रेस कितना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस आप सिंपली एक्सप्रेस कर देते हैं कि K इंटू सिग्मा वी लिख दो उसको आप, तो आ जाएगा आपके पास। अब आपने K से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो K से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ डायग्राम, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। अब एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम या दिस ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू
के गामा एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद है। अब इसी सवाल में हमें इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है, एक तरफ लूज स्टेट के लिए, एक तरफ हमें करना है डेंस स्टेट के लिए। तो कैलकुलेट करिए दोनों केस में आप एक्टिव अर्थ प्रेशर्स और पैसिव अर्थ प्रेशर्स। आपको ज़रूरत पड़ेगी K1 और K2 की, आपको ज़रूरत पड़ेगी K1 और K2 की, वो भी कैलकुलेट करते हैं K1 K2। देखिएगा, एक तरफ लिख लेते हैं हम पहले लूज सैंड, सारी कैलकुलेशन पहले लूज सैंड की कर लें। एक तरफ लिखेंगे हम लूज सैंड, पहले सारी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर डेंस सैंड के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके लिए इजी भी रहेगा और रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहले आप लूज सैंड के ध्यान दीजिएगा। लूज सैंड के केस में डेटा देखिए, E1 की वैल्यू आपको 0.70, इसका काम है नहीं, अब सिर्फ हमें गामा चाहिए होगा ये लूज सैंड का। तो लूज सैंड के लिए गामा D1 या सिर्फ गामा 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गामा 1 की बात करें 15.58, पाई की वैल्यू आपको लूज सैंड के केस में दी हुई है 30 डिग्री। तो अगर आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो Ka 1 लिख दूंगा मैं, लूज सैंड के केस में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। अगर आप बात करेंगे Kp1 की तो वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। कमेंट कर दिया आपने, अच्छी बात है दोस्त। ऊपर आपके पास 0.5, नीचे 1.5, तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये आ गए। उसके बाद K1 Kp1 आ गए। अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है एक्टिव अर्थ प्रेशर वाली FA1, एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स PA1 हाफ इंटू K इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ इंटू K की वैल्यू, और यहां पर Ka1 यूज करेंगे, हाफ इंटू Ka1 इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर। हाइट क्या दी हुई है दीवार की? 10 मीटर, H इक्वल्स टू 10 मीटर दिया हुआ है आपको, इंटू 10 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए आप। फिर यहां पर पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स, पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो वो आ जाएगी हमारे पास PP1, मतलब फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं, हाफ इंटू Kp1 इंटू गामा 1 इंटू एच स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 15.58 इंटू 10 स्क्वायर। टू 259.66 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ बॉल। ये पर मीटर लेंथ ऑफ बॉल के लिए मैंने पर मीटर यहां पर लिखा है।
ठीक है, इस केस में देखिए, इस केस में अगर आप देखेंगे तो 2337 किलो न्यूटन फोर्स हो गई, लेकिन पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल कैलकुलेट करके हम बताते हैं। अब आप सेम प्रोसीजर रिपीट करिएगा डेंस सैंड के लिए, सेम आप रिपीट करेंगे डेंस सैंड के लिए। डेंस सैंड के केस में गामा 2 यूज करेंगे, फाई 2 यूज करेंगे, ये यहां पर कई यूज नहीं करते हैं, फोर्स वो यूज नहीं करते हैं वर्ड, आपसे यही पूछना चाहते हैं वो। क्वेश्चन में भले ही सिर्फ लिखा हो कि पैसिव अर्थ प्रेशर बताएं, लेकिन फोर्स ही बतानी होती है। इसीलिए तो हमने कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लिख दिया। मेंस में यही तो अच्छी बात है, हम लिख सकते हैं कि हम एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स बता रहे हैं। प्रेशर तो हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर, ये लो जी प्रेशर आ गया, इसमें कौन सी कैलकुलेशन करनी है फिर। डेंस सैंड के केस में फाई की वैल्यू 40 डिग्री और गामा आया हमारा 18.91। अगर हम के ए वन की वैल्यू लिखेंगे, के ए टू हो जाएगा अभी डेंस सैंड के केस में 1 माइनस साइन 40 अपॉन 1 प्लस साइन 40। के पी टू जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, या फिर पूरा ही लिख देते हैं। जीरो पॉइंट 217 4.59 बेहतरीन 0.217 4.59। और अब आप इनके प्रेशर्स कैलकुलेट करके बता दीजिए। एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स अगर हम बताएंगे सेकंड केस में हाफ इंटू के ए, सेकंड केस का या डेंस सैंड के केस का, यूनिट वेट विद डेंस सैंड के केस का हाफ इंटू 0.217 इंटू 18.91 इंटू 10 का स्क्वायर। पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करिए। पी सेकेंड केस में हाफ इंटू के पी इंटू गामा 2 इंटू एच स्क्वायर, हाफ इंटू पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट 4.59 इंटू गामा 2, गामा 2 है आपका 18.91 इंटू एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 10। टू 205.28 ऐसा आपके मित्र बता रहे हैं।
कितने किलो न्यूटन फोर्स पर मीटर विड्थ ऑफ वॉल? 4337। ठीक है, अब इसके कंक्लूजन पे चलते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोग करते हैं मेहनत। जैसे आप किसी एमएनसी में देखेंगे, किसी कंपनी में देखें तो क्या हो रहा है, काम कौन कर रहा है? जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं। वो काम कर के उस काम का निचोड़ जो है वो जा करके बताते हैं हायर मैनेजमेंट को। मैनेजर क्या करता है, सिर्फ सुनता है, इसकी बात सुनी, इसकी बात सुनी, इसकी सुनी, सबकी कंपाइल करके खुद बोल दी, ये काम मैंने एग्जीक्यूट करवाया, ये काम ये मेरे अंडर हुआ सारा काम। तो वैसे ही अब बड़े लोगों की तरह आपको बिहेव करना है कि किसी ने मेहनत कर दी है, किसी ने बता दिया आपको ये डेटा कलेक्ट करके। क्या डेटा कलेक्ट करके बताया किसी ने आपको कि एक तरफ है लूज सैंड, एक तरफ लूज सैंड है, एक तरफ है डेंस सैंड। और अब जिस इंसान ने मेहनत की उसने आकर के आपको क्या बताया कि लूज सैंड के केस में सेम सॉइल का 259.66 एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स आई। इसे आप F से भी डिनोट कर सकते हैं फोर्स को, अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। 259.66 आई। और इस केस में पैसिव अर्थ प्रेशर फोर्स जो आई लूज सैंड के केस में 2337 आई। 2337 आई। डेंस सैंड के लिए बताया, हमें क्या बताया गया कि एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है 205.28। 205.28। पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है 4337। अब आप एक बात बताइए, कोई अगर आपको ये कह रहा है कि अगर आपने लूज सैंड से डेंस सैंड कर दिया, आपने लूज से डेंस तक आप कैसे पहुंचे होंगे? जाहिर सी बात है कि आपने उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करवाया होगा, कॉम्पैक्शन किया होगा। जब आपने इसका कॉम्पैक्शन किया तो इससे क्या हुआ, यहां पर एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू पहले 259 थी, बाद में 205 हो गई। तो हमारा रिजल्ट या हमारा कमेंट, क्या पूछा था हमसे, क्या बोला उसने, गिव योर कमेंट्स। तो हमारा क्या काम है, कमेंट करना, बस हम कमेंट कर देंगे। हम क्या कंक्लूड करके बताएंगे, हम कहेंगे ऑन कॉम्पैक्शन एक्टिव अर्थ प्रेशर रिड्यूसेस, कम होता हुआ नजर आ रहा है, रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें देखेंगे तो आप लिख सकते हैं एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंक्रीजेस। पैसिव अर्थ प्रेशर 2337 से इंक्रीज होकर के पहुंच गया 4337 पर। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए इस सवाल में। आप बताते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, खुद से करते हैं तो डर लगता है। दोस्त, प्रॉब्लम यही है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम खुद को जज जल्दी कर रहे हैं। हम खुद को बस ब्लेम करने के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया तो ब्लेम करती ही करती है, हम खुद तैयार बैठे हैं कि कोई ना कोई बहाना दिख जाए। भले ही हम पूरे दिन पढ़ेंगे, पूरे दिन मेहनत करेंगे, कुछ भी और नहीं कर रहे हैं, नशे नहीं कर रहे हैं, आवारागर्दी नहीं कर रहे हैं, घर वालों के पैसे नहीं उड़ा रहे हैं फालतू में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम,
पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत ही कर रहे हैं, हमारा जो काम हमें करना चाहिए वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोते सोते अपने आप को ही एक गिल्ट देकर ही सोएंगे, हम अपने आप को बुरा फील करा के ही सोएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो हर बार अपने आप को बस क्वेश्चन ही कर लेंगे कि ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। भाई कैसे होगा जब तक खुद सीखेंगे नहीं, किसी से कोई हमें बताएगा नहीं कि हाँ ऐसे करके ये चीज़ है। तो एक बार तो कोई बताए हमें, एक बार तो कोई करके दिखाए हमें कि कैसे होता है क्वेश्चन, फिर उसके बाद ही तो खुद कर पाएंगे ना। क्या ये गेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है? गेट के लिए दोस्त रिवीजन हो जाएगा इसका, लेकिन अगर डेडिकेटेडली बोले तो हेल्पफुल वैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप गेट का टाइम देखेंगे तो इस टाइम पे आपको एमसीक्यूज पे फोकस करना चाहिए रादर देन मेंस। तो जो सत्य बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ, गेट के लिए इस टाइम पे ये हेल्पफुल नहीं है। जितनी मेहनत आप 2 घंटे इसमें करेंगे उसके बजाय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे करें, फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट नोट्स आप इन सब में। लेकिन हाँ अगर मान लीजिए 6-8 महीने बाद होता तो मैं बोलता हाँ हेल्पफुल है, पढ़ लीजिए, काम आएगा वहाँ पे। तो काम तो अभी भी आएगा ही, बट बात ये है कि 2-3 घंटे ये पढ़ के, इतने 2-3 घंटे में आप कितने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कितने टॉपिक्स टच कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आईईएस में कैसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको गेट एसएससी जेई दोनों देना हो तो दोनों पढ़ने हैं, फिर दो सिंपल। क्वेश्चन पढ़ें पहले आप। अ 4 मीटर हाई वर्टिकल वॉल सपोर्ट्स अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल। अब की बार कोहेसिव सॉइल आ चुकी है यहाँ पर, तो जो हम फॉर्मूला लिखते होते हैं पूरा फॉर्मूला कंसीडर करना होगा आपको। कोहेसिव सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा फॉर्मूला आपको कंसीडर करना होगा। कोहेजन लेस सॉइल के लिए तो हम सी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये -2c√k वाला कॉम्पोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन इस केस में नहीं होगा, पुट करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अ 4 मीटर हाई वर्टिकल वॉल सपोर्ट्स अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल। एक वॉल है, इस दीवार के पीछे सैचुरेटेड सॉइल है। सॉइल स्ट्रेटा कैसा है बना लेंगे अभी। द टॉप 2.5 मीटर ऑफ बैकफिल हैज बल्क डेंसिटी 17.6। तो हमने यहां पर लिखा कि जो टॉप 2.5 मीटर है उसके अंदर बल्क डेंसिटी 17.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब दी हुई है, एंड अपेरेंट कोहेजन 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The bulk density and apparent cohesion of the bottom 1.5 मीटर, इस नीचे वाले 1.5 मीटर के लिए गामा की वैल्यू 19.2 एंड 20 किलो न्यूटन। If tension crack develops, what would be the total active pressure on the wall? Also draw the pressure distribution diagram. Pressure distribution diagram भी आपको ड्रॉ करना है। बताएं, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है वो लिख लीजिए आप, डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीके से सोचना है आपको। पहली चीज तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इसके अंदर आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है। जब एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है तो पीए की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना है
उसके लिए के की वैल्यू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, सिंस फाइव इज इक्वल टू 0, तो क्या के की वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूं? के की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक चीज और बताएं, एक छोटी सी चीज, क्योंकि मैंने डायग्राम के लिए अब आप मुझे ये बताएं कि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, अब पॉइंट्स के नाम देना चाहें तो नाम दे देंगे, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। आपको अगर यहां पर डायग्राम बनाना हो, प्रेशर डायग्राम बनाना हो, इसका रेफरेंस ले लेते हैं यहां पे, कि अगर हमें यहां पर डायग्राम बनाना हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है? 0। लेटरल प्रेशर भी कितना होगा? यहां पर 0 होगा। लेयर्स के नाम देते हैं, दिस इज लेयर 1। जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट 0.2 है, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट 0.3 है। मैंने अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि इसका के कैलकुलेट करेंगे, इसका के कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग आएगा। लेकिन क्योंकि कोहेजनलेस सॉइल है तो फाई की वैल्यू यहां भी 0, यहां भी 0, तो के की वैल्यू तो 1 भी है, 1 ही आएगी। बट यहां पर ये देख सकते हैं कि आपके गामा की वैल्यूज चेंज हो रही है, गामा चेंज हो रहा है, यहां पे गामा चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं आप? चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज़ करिए। फॉर्मूला आपको पता है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का, अभी सिर्फ प्रेशर है, फोर्स की बात नहीं कर रहे, पी ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर एट z इक्वल्स टू 0 या एट h इक्वल्स टू 0 लिख लीजिए, हम h यूज़ करते होते हैं। एट h इक्वल्स टू 0 पी ए की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा वर्टिकल या फिर सिग्मा जेड जो हम लिखते हैं, के ए इंटू सिग्मा वर्टिकल माइनस 2c रूट के ए। यहां पर c की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये यहां पर c1 है, ये c2 है, c की वैल्यूज चेंज हो रही है। एट h इक्वल्स टू 0 अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो पी ए फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट वाले पॉइंट को मैं से सर्कल से ही दिखा देता हूं, ये वाला कंपोनेंट 0 माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू 15 रूट 1, तो -30 आ गया आंसर, -30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू जो चलेगी हमारी वो माइनस से चलेगी, जो वैल्यू चलेगी माइनस से स्टार्ट होगी, तो माइनस की तरफ हमारा ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं हम। तो यहां पर कुछ माइनस वैल्यू गई, कितना? -30। अब आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं जा करके तो ये 0 भी होगा, ये ग्राफ अब आपको पता है ऐसे जाएगा, लेकिन अगर ऐसे जाएगा तो कहीं ना कहीं जा करके 0 तो होगा। तो वो 0 वाला पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो 0 किस पॉइंट के ऊपर होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि डेप्थ वेयर एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी 0, डेप्थ वेयर एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी 0। एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू अगर 0 होगी, इसका मतलब
कि आपने के ए इंटू सिग्मा जेड माइनस 2c रूट के ए, अभी ऊपर वाली लेयर में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो 0 × 1 × ऊपर वाली लेयर में 17.6 इंटू वो एच की डेप्थ क्या होगी जिस पर स्ट्रेस ये प्रेशर की वैल्यू 0 होगी, तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से एच की वैल्यू कितनी आ रही है, थर्टी बाई 17.6, 1.704 1.704 मीटर के ऊपर ये वैल्यू 0 बनती है। मतलब आप वैल्यू 0 देखने जाएंगे तो यहां से कितनी डेप्थ पे 1.704 मीटर के ऊपर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कुछ ऐसे। अब ये 0 से क्रॉस करके पॉजिटिव की तरफ जाएगा और हमें ये चेक करना है कि इस लेयर के जस्ट ऊपर, ये जो बीच वाली लेयर है दोनों सॉइल स्ट्रेटा के जस्ट ऊपर क्या चल रहा है, तो ये वाली वैल्यू जस्ट ऊपर वाली वैल्यू चेक करना चाह रहा हूं मैं, इस ग्रीन लाइन के जस्ट ऊपर क्या है। तो इसके जस्ट ऊपर क्या है ये चेक करने के लिए क्या मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक की डेप्थ कितनी है, तो 2.5 मीटर। तो मैं ये चेक कर लेता हूं 2.5 मीटर की डेप्थ पे ही, लेकिन ऊपर वाली सॉइल लेयर में ही, यानी कि इस सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर ही कितना लेटरल प्रेशर लगेगा ये चेक कर लेते हैं हम। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब हम लिखने जा रहे हैं एट z इज इक्वल टू, या h यूज कर रहे हैं क्या हम वर्ड, h इक्वल्स टू 0 यूज किया, तो एट h इक्वल्स टू h इक्वल्स टू at h equals to 2.5 meter and in first soil strata, पहले सॉइल की लेयर में ही है, नीचे नहीं गए अभी हम, मतलब पहले सॉइल के ही पैरामीटर यूज होंगे सारे, मतलब हम सिर्फ सेकंड पॉइंट के ऊपर ही प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर ही। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे के ए इंटू वर्टिकल स्ट्रेस माइनस 2c√के ए, यहां पर C1 ही यूज करेंगे ऑब्वियसली, यहां भी C1 था, K1 K2 तो बराबर ही है, 1 इंटू वर्टिकल स्ट्रेस 17.6 इंटू ये हमारे पास यूनिट वेट हो गया, इंटू 2.5 मीटर की डेप्थ पे पता कर रहे हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ 15, तो ये प्रेशर की वैल्यू बता दीजिए कितनी आई। फोर्टीन आ गई, फोर्टीन आ गया। आप इसमें एक बार ये लाइन हटा दीजिएगा, टेंशन क्रैक्स वाली लाइन हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, बस सिंपल प्रेशर बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर ड्यू टू वाटर कंसीडर नहीं किया, कौन से क्वेश्चन में, इसमें तो वाटर था ही नहीं, और उससे पहले वाला जो था उसमें कंसीडर कर दिया था, ये लास्ट में लिख दिया था, यहाँ पे हमने कंसीडर कर दिया था। इसमें ये वैल्यू बताएं, 14 आ गए।
14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हम डायग्राम में लिख देते हैं इसको कि ऊपर थे जस्ट इसमें, जस्ट इसके ऊपर 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टॉप मोस्ट पे नेगेटिव वैल्यू कितनी, 0 हुआ, तो ये डेप्थ कितनी, फिर उसके बाद इस लेयर से जस्ट ऊपर देख रहे हैं तो कितना। अब जस्ट इस लेयर के अंदर एंटर कर गए तो अब गामा किसका यूज होगा, तो गामा तो यहां तक का वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो ये वाला होगा। इस सॉइल की वजह से वेट कैलकुलेट करेंगे या स्ट्रेस करेंगे तो इसका होगा। लेकिन इस सॉइल में एंटर करते ही के यहां का यूज होगा, सी यहां का यूज होगा, के और सी यहां के यूज होंगे। तो कैलकुलेट करके बताएं कि इस लेवल पर आते आते कितना वैल्यू हो जाएगा। दोबारा देखिए, मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं यहां पे। At h is equal to 2.5 meter and in second soil strata, दूसरी लेयर में एंटर कर चुके हैं हम, मतलब थर्ड वाले पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। के ए इंटू सिग्मा जेड यहां पर जो होगा माइनस 2c 2 रूट के की वैल्यू तो बनी है, सिग्मा जेड की वैल्यू इस केस में कितनी डेप्थ तक का प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस, इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस इसी की वजह से होगा 17.6 इंटू 2.5, तो 17.6 इंटू 2.5। अब यहां पर कोहेजन जो होगा वो 2 इंटू अलग जो चीज आएगी वो ये आएगी, ये 20 वाला पोर्शन। के तो सेम ही है दोनों जगह का, तो वही रख देंगे। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो कितनी आती है, 8 आ रही है। कुछ गड़बड़ किया क्या, 8 चेक करते हैं। 17.6 इंटू 2.5 माइनस 40, 4 आ रहा है, 4 आएगा। 4 आने का मतलब 19.2 होगा सर, 19.2। मास्टर ने क्या लिखा, ये 19.2 नहीं होगा दोस्त, फोर्थ लेयर पे जाएंगे तब इसका यूज करेंगे। देखो इंडिविजुअल सारी चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए हमें। गामा का पर्पस क्या है, गामा का पर्पस ये है कि गामा को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट दे देता है। गामा को अगर हमने डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस बता देगा। अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस, मतलब इस भार की वजह से जो स्ट्रेस आएगा, इस सॉइल के वजन की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा गामा बी इंटू ये वाली डेप्थ। अब चाहे इस लेयर के ऊपर खड़े हैं चाहे इस लेयर के जस्ट नीचे चले गए, सॉइल की वजह से जो वजन होगा उसका या वेट पर यूनिट एरिया होगा, स्ट्रेस होगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए गामा ये यूज होगा, डेप्थ ये यूज होगी वर्टिकल स्ट्रेस बताने के लिए। लेकिन अब इस वर्टिकल स्ट्रेस को जब इस लेयर में आ गए, अगर इस वर्टिकल स्ट्रेस को इसके के से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लेयर में एक्टिव अर्थ प्रेशर बताएगा, इसके के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बताएगा, इसका सी कंसीडर करेंगे तो इसका प्रेशर बताएगा, इस लेयर में एंटर यूज कर गए तो इसका सी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वो 17.6 वाला सही यूज कर रहे हैं हम, ये सही लिखा है यहाँ पर, ये सही है। आपको अगर डाउट है अब आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि क्यों लिखा है ऐसा। तो ये 4 आ गया। हमने ये देखा कि इससे जस्ट ऊपर वाली लेयर में 14 था, इससे जस्ट नीचे 4 है, तो 4 होने का मतलब कम हो गई ये वैल्यू। तो अब मैंने नीचे कम करके ऐसे दिखाया और अब आगे और बढ़ जाएगी ये वैल्यू। आगे कितनी बढ़ेगी वो तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कर लिया है यहाँ पर थर्ड वाली लेयर में, तो वो यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देंगे कि ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू। अब चलते हैं फोर्थ पे कैलकुलेट करने। फोर्थ पे कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, कितनी डेप्थ तक पहुंचे हैं आप, एट h इक्वल्स टू 4 मीटर, या फिर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं कहां पर,
इस लेयर के ऊपर। यहां पर अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिखता हूं तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। मैंने भी कोई चीजें रट नहीं रखी हैं, मुझे भी नहीं याद है कि क्या यूज करना है, कौन सा यूज करना है, बिल्कुल बेसिक से। हमें क्या करना है, जिस लेयर में खड़े हैं उस लेयर का के ए यूज करना है। हमारे इस एग्जाम्पल क्वेश्चन के केस में तो ये के और ये के सेम ही है, तो वही लिख दिया मैंने। फिर उस पर्टिकुलर जगह पर वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करें, उस पर्टिकुलर जगह का सी यूज करें और वहीं का के यहां लिख दें। अब के की वैल्यू 1 है। अब वर्टिकल स्ट्रेस आपको बताना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्टिकल स्ट्रेस कितना है। वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ का गामा इंटू यहाँ की डेप्थ, यहाँ का गामा इंटू यहाँ की डेप्थ, तो उससे वर्टिकल स्ट्रेस निकालते हैं ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो 17.6 इंटू 2.5 प्लस 19.2 इंटू 1.2, ये तो हो गया के इंटू सिग्मा जेड माइनस 2C2, C2 कितना है यहाँ का 20, वो पुट किया इंटू √1। इसे सॉल्व कर लीजिए और प्रेशर की वैल्यू बता दीजिए। 32.8 बता रहे हैं आप, चेक करिएगा आप एक बार कि कितना आ रहा है एग्जैक्टली। exactly 32.8 डन है। ये आ गया हमारा 32.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा बना है प्रेशर डायग्राम, फोर्स डायग्राम नहीं है ये। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है ना, तो ये हमारा प्रेशर डायग्राम बना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम। एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम लेटरल फोर्सेस का बनाया हमने। एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम अगर हमें बन गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम अगर हमने बना दिया है, तो उस केस में आपके पास फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इक्वल्स टू फोर्स। तो अब आप होमवर्क में करेंगे, हालांकि इसने पूछा नहीं है, इसने प्रेशर फोर्स प्रेशर डायग्राम पूछा, प्रेशर डायग्राम हमने बना दिया। होमवर्क में आप ये करके लाएंगे कि होमवर्क में आप इस ट्राइंगल को नाम दे देंगे कि ये एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3। तो P1 नेगेटिव नेचर का है, P2 और P3 वाला जो एरिया है ये वाला नेगेटिव नेचर का, ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का। तो इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा इन दोनों में ऐड करके, तो नेट फोर्स आ जाएगी। अब वो नेट फोर्स लगेगी कहाँ पर, उसके लिए वही करना है, P1Z1 प्लस P2Z2 प्लस P3Z3 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3। 1.5 होगा वहां पे, कहाँ पे 1.5 होगा, 1.2 लिखा है। नाइनटीन पॉइंट टू इंटू 1.5, 1.5 C2 वाली डेप्थ में 1.5 होगा, यहाँ पे 1.5 कह रहे हैं, ये 1.5 ही लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं देते हैं, पहले भी 1.5 लिखा था। चलो आगे बढ़े। कैलकुलेट करें, फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। सारे एरियाज को आपको एल्जेब्रिकली ऐड करना है, इन केस अगर करना हो, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स यहाँ की कैलकुलेट करनी हो, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं आप।
वैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं कि सिर्फ इससे नीचे नीचे वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, जहाँ पे जीरो आया पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एग्जैक्ट बताना हो तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी, और ये माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एन अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ये होमवर्क है आपका, प्रेशर फोर्सेस कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, और आप इनको चाहें तो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि आपने एक तो ऊपर ट्राइंगल इस तरीके से देखा, फिर एक छोटा ट्राइंगल कुछ ऐसे देखा, फिर एक ट्रेपेजियम आपने ऐसे देखा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपके पास ये फर्स्ट एरिया, इसको सेकेंड एरिया मान लीजिएगा, इसको थर्ड एरिया, इसको फोर्थ एरिया। अब इसमें Z1 की वैल्यू यहाँ तक की कैलकुलेट कर पाएंगे आप, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, और इसका 2/3। फिर इसका CG तक पहुँचना है तो दिस डिस्टेंस प्लस इसका 1/3। इस रेक्टेंगल के CG तक पहुँचना है तो दिस डिस्टेंस का इस रेक्टेंगल का हाफ। फिर इसके ट्राइंगल के यहाँ तक पहुँचना है तो इसका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। For an earth retaining structure shown in figure below, construct earth pressure diagram for active state and find the total thrust per unit length of the wall. Total thrust या force आपसे यहाँ पर पूछी है। कैलकुलेट करें और बताएं। पहले तो आपको गामा डी कैलकुलेट करना होगा, गामा सबमर्ज्ड, ये सब लिख लीजिएगा। ऊपर सॉइल ड्राई दी हुई है आपको, तो जब ड्राई सॉइल है उसका यूनिट वेट कैलकुलेट करें। गामा डी इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। जी की वैल्यू 2.65 अपॉन 0.65। ये दोनों कैलकुलेट करें। $15.75 19.62। डन। वैल्यूज लिखी हैं, अभी तो हमने ये कैलकुलेट किया है कि यहाँ का जो गामा है या गामा ड्राई है वो है 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ का गामा सबमर्ज्ड ही लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट उसी की ज़रूरत पड़ेगी। 9.81 वैल्यू आई है, जो कि वाटर का यूनिट वेट होता है उसी के बराबर आई है। प्रेशर डायग्राम बनाना है, इधर स्पेस नहीं है, इधर बना लेंगे हम, और वैल्यूज नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे।
रेफरेंस लाइन बना ली हमने। के की वैल्यू बता दी सबसे पहले, तो फाई की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है। अगर आपको फाई की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है तो आप क्या लिखेंगे कि सिंस फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30। तो ये वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई। के की वैल्यू 1/3 आई आपकी। अब इस सॉइल से इस सॉइल तक का वर्टिकल स्ट्रेस, फिर इससे इसका वर्टिकल स्ट्रेस, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप बताएंगे। आप इनके के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों केस में के सेम है तो उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे हम। अब आप देखिए, लेयर्स के नाम देना चाहें तो लेयर्स के नाम दे दीजिएगा। ये लेयर 1, क्योंकि यहाँ का फाई अलग अलग नहीं है तो यहाँ का के और यहाँ का के सेम ही होगा। अगर के सेम है तो इस मिडल लेयर इंटरफेस के ऊपर अलग अलग बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट लेयर ये हमारी सेकेंड लेयर, ये हमारी थर्ड लेयर। तो हम डायरेक्ट इनके ऊपर प्रेशर फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर फोर्सेस की वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट लेयर के ऊपर देखें। फर्स्ट लेयर के ऊपर कैसी सॉइल है ये बताएं। कंस्ट्रक्ट सैंड गिवन है आपको, ये सैंड है यहाँ पर, तो सैंड है इसका मतलब कोहेजन लेस सॉइल है। कोहेजन लेस सॉइल गिवन है। कोहेजन लेस सॉइल है अगर, तो उस केस में फॉर्मूला हमारा सिंपल इतना बनता है कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है इनटू के कर दीजिए, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया। तो आप वर्टिकल स्ट्रेस PA1 के ऊपर कितना, जीरो। वर्टिकल स्ट्रेस इस लेयर पर क्या वर्टिकल स्ट्रेस है, कोई वर्टिकल स्ट्रेस नहीं है। अगर मैं PA2 की बात करूं तो आप इसे लिखेंगे कि KA इंटू जितना वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर है, KA की वैल्यू तो 1/3 है। अभी फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं, बस प्रेशर फोर्स निकाल रहे हैं, सॉरी प्रेशर निकाल रहे हैं, फिर प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ द डायग्राम से। वर्टिकल स्ट्रेस बताएं सेकेंड लेयर पर। इस लेयर पर वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा, 3 मीटर नीचे आना है, 15.75 यूनिट वेट है, तो 15.75 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायग्राम बनाते चलते हैं साथ साथ में। यहां पे आए, और फिर सेकेंड लेयर तक पहुंचते पहुंचते हमारा डायग्राम जो है वो हो गया ये वाला एरिया 15.75। एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू आ गई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। PA3 पे अगर हम बात करेंगे तो KA इंटू वहां पर जो वर्टिकल स्ट्रेस है, ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे था, ये थर्ड पे दे चलते हैं, 1/3 इंटू इस थर्ड लेयर पर पहुंचेंगे तो वर्टिकल स्ट्रेस कितना होगा, 3 मीटर इंटू यहाँ का गामा, और ये 7 मीटर इंटू यहाँ का गामा सबमर्ज्ड, तो 15.75 इंटू 3 प्लस गामा सबमर्ज्ड है 9.81 इंटू 7, ये आ गया। वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं ये कितनी आएगी। सरचार्ज के कारण, रुके ज़रा, क्या कर रहे हैं हम, 14, ये तो गड़बड़ कर दी, सरचार्ज देख ही नहीं रहे हम तो, गड़बड़ हो गई, रुक जाएं, सुधार करते हैं। इस डायग्राम में चेंजेस होंगे, सरचार्ज वाली वैल्यू आएगी
इतनी देर बाद कैसे बोले आप? आपकी चैट भी रिफ्रेश नहीं हो रही थी पहले। देखिए गलती हो गई, करेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़ीरो होने के बजाय वो सरचार्ज के बराबर होगा। यहाँ पर 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो वर्टिकल स्ट्रेस यहाँ पर 14 किलो न्यूटन और 14/3 हो जाएगा ये। करेक्ट करते हैं इसको। सरचार्ज तो हम देख ही नहीं रहे, ऐसे कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं। के की वैल्यू 1/3, वर्टिकल स्ट्रेस क्यू की वजह से 14, तो 14/3 आ गया ये। फोर 4.6। तो आप यहाँ पर सबसे पहले शुरू होते ही ये 4.6 का यहाँ पर लग रहा है, 4.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जब PA2 कैलकुलेट किया होगा आपने, तो PA2 कैलकुलेट करते वक्त इसके अंदर इसमें क्या नहीं ऐड किया हमने, Q की वैल्यू ऐड नहीं की। तो Q पर सरचार्ज 14 था और फिर 15.75 इंटू 3 करेंगे। अब इसको सॉल्व करें। ट्वेंटी 20.41 आएगा। ट्वेंटी 20.41 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड लेयर पर चलेंगे। तो थर्ड लेयर पर यहाँ पर 14 और ऐड कर दीजिए इसमें। तो ये थर्ड लेयर का आ जाएगा आपके पास। फोर्टी 3.3। आप एक बार चेक करिए कि सही है या नहीं है। फोर्टी 3.3 ये आ गया सॉइल की वजह से, जो कि सबमर्ज्ड थी। अब हम प्रेशर लिखेंगे किसकी वजह से। ये जो भी एक्सप्रेशन लिखे हमने, ये था एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू कोहेजनलेस सॉइल। ऊपर लिख दीजिए एक्टिव अर्थ प्रेशर ड्यू टू कोहेजनलेस सॉइल। अब प्रेशर ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से प्रेशर देखेंगे। हमने यहां पर ये तो मेंशन कर दिया 43.3। यहां तक ये तो आ गया 43.3। ये टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर का डायग्राम आ गया। अभी हमें क्या मेंशन और करना है साथ में, अभी हमें वाटर का डायग्राम और बनाना है। वाटर की वजह से प्रेशर अभी तक हमने इसमें काउंट नहीं कर रखा है, तो वाटर की वजह से काउंट कर लेते हैं। वाटर का डायग्राम मैं इधर बना रहा हूं क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। वाटर की वजह से तो सिंपल सा डायग्राम है, ऐसे बनाया, वाटर जहां से शुरू हो रहा है 9.81 इंटू 7 कर दिया। प्रेशर वाटर की वजह से, वाटर की वजह से कौन सी लेयर है ये, सेकंड वाली, तो सेकंड वाली पे तो 0। वाटर की वजह से थर्ड वाली लेयर के ऊपर गामा डब्ल्यू इंटू दैट डेप्थ 9.81 इंटू 7,
68.67। यहाँ पे आ गया ये। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये एरिया प्लस ये एरिया, वो एरिया, सारे एरियाज कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स या फिर टोटल थ्रस्ट आ जाएगी पर यूनिट लेंथ। कैलकुलेट करें टोटल थ्रस्ट, टोटल थ्रस्ट, टोटल थ्रस्ट की अगर हम बात करें, पहले मैं एरियाज हाईलाइट कर देता हूं जिनसे हमें आसानी रहे थोड़ी। एक एरिया तो ये हो गया ग्रीन कलर में, नीचे ट्रेपेजियम है उससे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। येलो कलर के अंदर मैं ये एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद ब्लू कलर के अंदर ये छोटे वाला ट्राइंगल बना लेते हैं, या ब्लू वाटर का है तो इसके लिए रहने देते हैं। और ग्रे कलर कर लेते हैं यहाँ पे इसके लिए। अब अलग अलग एरियाज आ गए, चार एरिया कैलकुलेट करने हैं, तो उनका एरिया जो होगा वो आपका कहलाएगा टोटल थ्रस्ट। तो टोटल थ्रस्ट विल बी इक्वल टू, इस एरिया की जगह में यहाँ पर इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं आप, प्रेशर फोर्सेस से ही करेंगे वैसे तो हम। और ये भी ऊपर ट्रेपेजियम ही है तो इसको फर्दर 5 एरिया में डिवाइड करना हो तो 5 में कर सकते हैं। ऊपर वाले को फर्दर 2 रेक्टेंगल में करना हो तो उनमें कर लीजिएगा, थोड़ा इजी रहेगा। बस ऊपर वाले को भी 2 रेक्टेंगल में कर लेते हैं। इसको ये ब्लैक कलर में शेड कर देते हैं, ये इतने से रेक्टेंगल को ये ब्लैक कलर में। अब सबके एरियाज आप देखिएगा, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ कैलकुलेट करके। प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट एरिया, इनको ऐसे तो शो कर दिया हमने। पी ए प्लस पी बी ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये भी लिख दिया हमने, तो ऐसे लिख देते हैं रोमन में। पी फर्स्ट एरिया, पी सेकेंड एरिया, प्रेशर थर्ड एरिया का, प्रेशर फोर्थ एरिया का, फिफ्थ एरिया का, जिनमें से ये आपका फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सारे अलग अलग लिख लेते हैं। P1 की बात करें तो एक रेक्टेंगल है 4.6 बाय, ये डेप्थ 3 मीटर दी हुई है आपको, 4.6 बाय 3 का, प्लस सेकेंड एरिया, सेकेंड एरिया आपका 20.41 बाय 7, 20.41 बाय 7 थर्ड एरिया। सेकेंड तो ट्रायंगल था, ये थर्ड पहले लिख दिया हमने। सेकेंड ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की हाफ इनटू बेस। अब अगर ये पूरा 20.41 था, इसमें से 4.6 हट गया, 20.41 माइनस 4.6 हट गया अगर, तो बचा 15.81, 15.81 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 3 मीटर, ये सेकेंड एरिया आ गया। थर्ड एरिया पर चलते हैं। थर्ड एरिया हमारा 20.41 मल्टीप्लाइड बाय 7। फोर्थ एरिया फिर से एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की हाफ इनटू बेस, पूरा 43.3 था, इसमें से 20.41 माइनस कर दीजिए तो 22.89 आ गया। अब इसे लिख रहे हैं 22.89 इंटू हाइट कितनी 7, और फिफ्थ वैल्यू
हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब सारे एरियाज को कैलकुलेट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि सी जी कैलकुलेट करेंगे उसमें भी चाहिए होंगे। तो P1 की वैल्यू 4.6 इंटू 3 13.8 प्लस P2 की वैल्यू 15.81 इंटू 1.5 23.715। P3 की वैल्यू 20.41 इंटू 7 142.87 प्लस 80.115 प्लस 241.045। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप। $501.54 आप बता रहे हैं। $501.545 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, आगे चलें। एक्टिंग एट 3.1, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कैलकुलेट और कर देते हैं आपके बाकी सभी मित्रों के लिए। कहाँ कैलकुलेट करें? देखिए z कहाँ पर एक्ट कर रहा है। z हम मान लेते हैं, अब इनमें z1 z2 z3 की वैल्यूज आप देखते चलिएगा। z1 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ और कहाँ से मान रहे हैं? फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम बॉटम z1 की वैल्यू। यहाँ बॉटम से चलेंगे तो ये 7 मीटर का डिस्टेंस चले गए। 7 प्लस इस रेक्टेंगल का मिड, तो 7 प्लस 1.5, तो आपके पास कितना आ गया? 8.5 मीटर। Z2 की वैल्यू, बॉटम से चलिए, इस ट्राइंगल का CG बॉटम से चले 7 प्लस 3 का 1/3, 7 प्लस 1/3 ऑफ 3, तो आ गया 8 मीटर। Z3 पर चले, इस ट्राइंगल का CG बॉटम से, तो 7 मीटर का हाफ हो जाएगा 3.5 मीटर। Z4 पर चले, इस ट्राइंगल का CG यहां से बॉटम से, तो 1/3 ऑफ 7, तो 7/3 आ गया 2.33। उसके बाद Z5 पर चलें तो ये भी 7/3 आ जाएगा, वो वाटर वाले केस में। इतने इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब Z की वैल्यू या Z नेट कहाँ पर लगेगा? नेट फोर्स विल बी इक्वल टू P1 Z1 प्लस P2 Z2। इनको फोर्सेस से भी लिख सकते थे, F1 F2 F3, क्योंकि प्रेशर को हमने ऑलरेडी P से डिनोट कर दिया था। एनीवेज समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या रिप्रेजेंट किया था हमने। Z3 P4 Z4 P5 Z5 अपॉन
डिवाइड में तो क्या आ जाएगा 501.545। ऊपर देखिएगा 13.8 इंटू 8.5, 13.8 इंटू 8.5, फिर 23.715 इंटू 8 प्लस 142.87 इंटू 3.5। एट्टी पॉइंट वन वन फाइव इंटू 2.33 प्लस 241.045 241.045 इंटू 2.33। यहाँ पे ये 8.5 था, थ्री पॉइंट वन या 3.12 मीटर फ्रॉम बॉटम। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? अब जो प्रॉब्लम इनिशियली हमें दी हुई थी उसमें हम क्या देख के बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल डायग्राम दे रखा था इसमें बॉटम से 3.12 मीटर के ऊपर टोटल प्रेशर लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 501.545 किलो न्यूटन, इतनी फोर्स लगेगी। नॉट 8.5 सर, नॉट 8.5 कहाँ पे? अच्छा 8.5 वाला तो इनिशियल वाला था, ये 8.5 नहीं होगा तो इसको हटा दीजिएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज आ जाएगा आपका, इसको हटा दीजिएगा। मुझे लगा मैंने वो वाला लिखा, लगभग 3.1 आ जाएगा। थ्री पॉइंट वन फ्रॉम बॉटम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है शेयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर। शेयर स्ट्रेंथ से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट सेशन में करने हैं, आप बताइए जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको रिवाइज करिएगा, कल के सेशन में करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस में अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसको कल के सेशन में कर लेंगे हम।
चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चैप्टर चलो एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन इसमें 3 फॉर्मूले ही हैं शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर से, वो 3 फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए बस। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं इसको। आप यहाँ से ये रिवाइज करके आइएगा शेयर स्ट्रेंथ, और एक चैप्टर हमारा और बच रहा है कंसोलिडेशन वाला, तो शेयर स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन ये चैप्टर्स आप रिवाइज करके आइएगा, और मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।